नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं इंडाइसिस का। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंडाइसिस, जिसमें पार्ट 1 हम करा चुके हैं, पार्ट 2 भी हम करा चुके हैं। पार्ट 1 में हमने कराया था कि पावर की भी पावर हो, पावर के साथ में कैसे खेला जाता है, प्लेइंग विद पावर, वो हम पार्ट 1 में करा चुके हैं। पार्ट 2 में हमने कराया है जब पावर निगेटिव की हो और बेस भी जब निगेटिव का हो तो कैसे काम करते हैं, प्ले कैसे करते हैं उनके साथ में, ये पार्ट 2 में समझाया हमने। पार्ट 3 है आज, इसमें हम समझाने वाले हैं कि जब पावर फ्रैक्शन की हो तो कैसे काम करते हैं। इससे पहले मैं एक बात बहुत ज़रूरी है वो बता देना चाहते हैं। अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लगता है तो आज के बाद लगा लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक चिड़िया अपने बच्चों का पेट पालने के लिए चाहे कितनी भी कड़ाके की गर्मी हो रही हो लेकिन फिर भी दूर दूर तक जाती है। चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, लोग ठंड के मारे ठिठुर रहे हों, कपकपा रहे हों, मर ही क्यों ना रहे हों, लेकिन फिर भी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलकर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूर दूर तक दाना चुगने के लिए जाती है। चाहे बरसात ही क्यों ना हो रही हो, चाहे काली घटाएं क्यों ना छा रही हो, चाहे बादल काले ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बिना डरे चिड़िया अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूर दूर तक दाना चुगने के लिए जाती है। उसी तरह से आपके माँ बाप भी हैं। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, चाहे उनके पसीने से माथे से पसीना क्यों ना टपक रहा हो, चाहे हाथों में ढट्टे ही क्यों ना पड़ रहे हों, चाहे उनका शरीर बिल्कुल काम करते करते बेकार हो गया हो, लेकिन फिर भी वो आपके लिए मेहनत करते हैं, मेहनत से डटे रहते हैं। चाहे कितना भी पानी बरसे, चाहे कितना भी बरसात हो, लेकिन फिर भी वो खेतों में जाते हैं काम करने के लिए। चाहे कितना भी ठंड पड़ रही हो, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किसी के माँ बाप, किसी के पिताजी ऐसे होंगे जो गन्ना छील कर जो कुछ पैसे कमा रहे होंगे, गन्ना छील कर जो लाते हैं ना, वो भैंस को खिला रहे होंगे, और भैंस की वजह से जो थोड़ा बहुत दूध आता है ना, दूध, उस दूध को बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे आते होंगे ना, हो सकता उन्हीं पैसों से आपकी पढ़ाई हो रही हो, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बस आपको इतना समझा देना चाहते हैं कि आपके माँ बाप जब इतनी मेहनत कर सकते हैं, क्या आप मेहनत से पढ़ाई नहीं कर सकते? 3-4 महीने बस मेहनत से पढ़कर देख लो, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके परिवार की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपके माँ बाप जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, और वो इतनी मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि आप भी कुछ ना कुछ रिजल्ट दो। उनको भरोसा है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन सिपाही बन के मेरे घर पे आएगा। एक बहन को ना इतना भरोसा है, जब मेरा भाई सिपाही बन के घर पे आएगा तो हम राखी बांधेंगे तो मुझे गर्व होगा। एक माँ को ना बहुत बड़ा भरोसा ये है आपके ऊपर, जब आप सिपाही बन के घर पे जाएंगे तो माँ आशीर्वाद देगी और गर्व से बोलेगी कि मेरा बेटा आज सिपाही बन गया। और एक बाप के साथ ना जिस किसी का झगड़ा हुआ होगा, वो बाप उससे कहेगा जाकर के, देख तूने एक सिपाही के बाप से झगड़ा लिया है। आपके पिताश्री ऐसा कहें उससे, इसके लिए आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। 3-4 महीने बस मेहनत से पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आज हमने स्टार्ट किया है इंडाइसिस पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 3 में भी जब पावर हमारी फ्रैक्शन की हो तो कैसे डील किया जाता है, ठीक है। चैप्टर है हमारा इंडाइसिस। प्यार से समझाएंगे, एकदम प्यार से समझ में आएगा। अगर प्यार से समझ में ना आए तो समझ लो आपका दिमाग कहीं और है, ठीक है। इंडाइसिस में हम शुरू करने वाले हैं, जैसे ये 2 लिखा है और इसकी पावर कुछ भी होती है, जैसे मान लो 1/2। आप जानते हैं कि ये जो नीचे नंबर लिखा है ना, ये वाला, ये हमारा होता है बेस, ये हमारा होता है बेस। और इसके ऊपर ये जो नंबर लिखा है, आप ये भी जानते हैं ये क्या होता है, तो ये होता है पावर। ये चीज़ें आपको हम बता ही चुके हैं, इसमें कुछ घबराने वाली बात है नहीं, इसमें माथे से पसीना आने वाली बात तो है नहीं, इतनी आसान बात तो है, समझ में तो आ रही होगी। ज़रा गौर से देखो, गौर से। आप जानते हैं कि ये जो पावर है, जब ये फ्रैक्शन की पावर हो जाएगी तो इसको कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। ये 1/2 है ना, 1/2 है ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1/2 को हम ये रूट के अंदर लिख सकते हैं। और ये जो नीचे 2 लिखा है ना, 2, अगर ये नीचे 2 लिखा है तो इस 2 को यहाँ पर छाप देंगे
थोड़ा थोड़ा छाप देंगे। बात समझ में आई सर जी? 2 की पावर 1/2 उतना ही होता है कितना कि रूट में 2 हो और यहाँ पर 2 छाप दो 2। तो ये क्या है, ये जो अंदर लिखा है हम जानते हैं कि ये बेस है, आप भी जानते हैं ये बेस ही है, लेकिन ये क्या है, ये 2 क्या है, इस 2 को बोला जाता है डिग्री, इस 2 को बोला जाता है डिग्री। और ये क्या है, ये ऐसा ये बना, ये क्या है, इसको बोलते हैं सर्ड, इसको बोलते हैं सर्ड, लेकिन इसको रूट भी कहते हैं और कभी कभी इसको अंडर रूट भी कहते हैं। तो आपकी इच्छा है, आपका दिमाग है, आपका मुंह है, आप कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको समझना जरूरी है कि अगर कुछ पावर फ्रैक्शन में हो इस तरह से तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बात समझ में आई सर जी? आगे समझाओ। एक तीसरा तरीका भी होता है इसको लिखने का, वो देखो क्या है। अगर ये 2 है, 2 से अगर 1 को भाग कर दें तो आप जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो 2 की पावर 0.5 कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, आपका भाई है। ये कौन सा भाई है? ये वाला भाई है। 2 की पावर 1/2 लिखें या रूट में 2 डिग्री 2 लिखें, ये 2 की पावर 0.5 लिखें, सब बात बराबर है, सब एक ही है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप जानते हैं। अगर हम ये लिखें 2 की पावर 1/3 लिखें और यहाँ पर हम लिख दें 2, ये तो तुम्हारा बेस है जो रूट के अंदर जाएगा। सर जी बात समझ में आई? जो रूट होता है ना, वो अगर यहाँ पे देखो, ये जो रूट लिखा है तुम्हारा, ये जो रूट लिखा है, अगर हम यहाँ पर सिर्फ रूट लिखें, ये 2 लिखें ही ना, ये 2 लिखें ही ना, अगर ये 2 ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब बात बराबर ही है। यहाँ पर अगर ये 2 नहीं लिखा, ये 2 यहाँ पे लिखा ना डिग्री 2, या अगर ये 2 हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब बराबर हैं। अगर रूट 2 लिखें, अगर 2 की पावर 1/2 लिखें, या फिर रूट 2 डिग्री 2 लिखें, या फिर 2 की पावर 0.5 लिखें, सब बराबर ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ हम यहाँ पर समझाने वाले नहीं हैं, इसको डिटेल से समझेंगे जब रूट चैप्टर पढ़ेंगे, जब सर्ड पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं इंडाइसिस, तो इंडाइसिस में क्या है वो समझ लो। ये 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, तो 3 नीचे है तो तुम्हारा 3 यहाँ पे छप जाएगा, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इतना ही होता है। अगर ये 2 की पावर 1/समथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, इस n को, ये 1 में जो नंबर होता है ना, उसको डिग्री 2n में लिख देते हैं, डिग्री n में लिख देते हैं। ये बात समझ में आई? जरा आगे समझाओ। हम ये चीज़ बताने वाले नहीं थे, ये चीज़ हम सर्ड में पढ़ेंगे। इससे बाहर जो है, इसके अलावा जो है इंडाइसिस में हम जो पढ़ाने वाले हैं वो ये है कि पावर जब हमारी फ्रैक्शन में हो तो आखिरकार डील कैसे करते हैं, आखिरकार सवालों के साथ करते क्या है, हमको करना क्या होता है। जैसे तुम्हारे पास ये लिखा है 64 और इसकी पावर लिखी है 1/4। जरा इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे तो आपकी आत्मा बाहर आएगी और रोने लगेगी। नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। जरा समझाइए सर जी, एक बार समझा दीजिए, दोबारा आत्मा को परेशानी ना हो हमारी। जरा देखो परेशान आत्माओं, इधर देखो, इधर ये कितना है 64। इसके हम फैक्टर कर लेंगे, जो भी अंदर लिखा है ना उसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके अलावा और कुछ करते नहीं हैं। तो ये 64 है ना, 64, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? देखो, जब 16 होता है तो 2 की पावर 4 होता है, 16 दूनी 32 दूना 64, यानी कि 2 पावर और बढ़ जाएगी, तो 4 2 6 हो जाएगी। 2 की पावर हो गया तुम्हारा 6। जब 64 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 2 की पावर 6 होगा, और उसकी भी पावर कितनी है? तो 1/4। और हम जानते हैं कि पावर की भी पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये 6 है इंटू 1/4 है, तो कितना हो जाएगा? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2। यहाँ पर सिर्फ पावर के साथ में कट किया है और कुछ मत करना। तो 2 की पावर कितना हो गया? 3/2। और यही तुम्हारा क्या है? यही तुम्हारा आंसर है। लेकिन एक तरीका और भी है इसको लिखने का। सर जी क्या? सर जी क्या? जरा समझाओ गौर से। क्या इस चीज़ को 3/2 है, क्या इस चीज़ को 1/2 नहीं लिख सकते? 1 + 1/2 नहीं लिख सकते? तो जवाब आएगा आपकी तरफ से, सर जी लिख सकते थे लेकिन हमको पता नहीं था।
इधर देखो, इधर ये 2 की पावर 1 है, और आप जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है तो ये जोड़ी गई होगी तब ना, जब ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में लिखे होंगे तभी जोड़ी गई होगी ना, तभी जोड़ी गई होगी। सर जी बात समझ में आई। 2 की पावर 1 हम जानते हैं 2 ही होता है, और सर जी अभी अभी आपने समझाया 2 की पावर 1/2 हो तो इसको √2 भी लिख सकते हैं, और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया। मतलब कि ये चीज़ जो तुम्हारी थी ना, आंसर में कितना आ जाएगा, 2√2 तुम्हारा सही आंसर आ जाएगा। ये तो था पहला सवाल। सर जी आगे समझाइए, दूसरा सवाल समझाइए। दूसरा सवाल जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है, तो क्या लिखा है, 625 की पावर 1/4 लिखा है। इसको ज़रा सोल्व करो तो जवाब आएगा, हमने अभी क्या बताया, जो अंदर लिखा है ना इसके बस फैक्टर करके पावर में लिखना होता है। अगर इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4। भाई 5 से काट करते जाएंगे इसको तो 5 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, और तुम्हारा ई आ गया। और इसकी भी पावर कितनी है, तो 1/4 है। मतलब कि पावर की भी पावर है तो गुणा करते हैं, गुणा अगर गुणा करते हैं तो ये 4 ऊपर है 4 नीचे है, कट गया, तो 5 की पावर 1, और हम जानते हैं 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। दिस इज ए सिंपल आंसर ऑफ आर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई? सर जी उड़ उड़ के आइए, अगला समझाइए। जैसे देखो तीसरा सवाल देखो जरा गौर से। अगर हम ये लिख दें, क्या लिख दें, 324 अगर ये 324 लिख दें हम, और इसमें हम लिख दें 1/2, जरा इसको सोल्व करके दिखाइए सर जी। अगर हम इसको सोल्व करें तो आप लोग जानते हैं कि ये किसका रूट होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 18 का होता है। तो 18 की पावर 2 है, मतलब ये सिंपल सा क्या लिखा है, 18 की पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी है, 1/2। तो 2 नीचे 2 ऊपर कैंसिल हो गया, आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 18 आ गया। मतलब समझ में आया कि फ्रैक्शन में जो पावर होती है तो उसके साथ कैसे डील किया जाता है। कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, सिंपल सा वही फंडा है जो सबका होता है। बस इतनी चीज़ें थी इसमें। इंडाइसिस चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। इंडाइसिस में जो हमने शुरू किया था ना पार्ट 1 में, कैसे पावर के साथ प्लेइंग विद पॉजिटिव पावर कैसे करते हैं वो सब आपको गाथा सुना दी। पार्ट 2 में हमने बताया प्लेइंग विद निगेटिव पावर, निगेटिव पावर के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे खिलवाड़ किया जाता है उसके साथ, वो सब हमने पार्ट 2 में बता दिया। और पार्ट 3 में आज अभी अभी हमने आपको समझाया है कि जब फ्रैक्शन में पावर होती है तो कैसे डील किया जाता है। सवालों को डील करने के लिए सबसे पहले जो अंदर नंबर लिखा है उसको पावर में लिखना होता है, फिर मल्टीप्लाई करके काट पीट के आंसर खत्म। बस इतना ही होता है इसमें। इंडाइसिस चैप्टर आपका पूरा बिल्कुल पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाहर इसमें कुछ बचा नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने आज सब आपको बता दी। इसके बाहर कुछ नहीं है, और बाहर कुछ भी होगा तो जब चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे तब हम एकदम बच्चों वाली चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें समझाएंगे। ये क्या था, तो ये एक नज़रिया था कि कैसे नंबरों के साथ खेलते हैं, कैसे इंडाइसिस चैप्टर में आखिरकार करना क्या है। बस एक छोटा मोटा तरीका है, यानी कि ये कुछ नहीं है, बस छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो चीज़ें अगर आपके समझ में आई हैं तो इंडाइसिस चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक लें ज़रा आप बताइए, और जो भी टॉपिक लेंगे उसमें नई चीज़ ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए, तो वो चीज़ आपको देखना ही देखना है, ठीक है। आप अब अभी तक जो लेक्चर आपने नहीं देखे, कानों बात की फ़िक्र नहीं पड़ती, लेकिन अगली बार जो हम लेके आएंगे वो शॉर्ट ट्रिक होगी, वो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय।